नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कुंदन सैनी मैथ्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी अगली वीडियो को, जो कि आरआरबी ग्रुप डी की है। आज आप सभी के लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट आ गया है। तो आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं कि आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं। वैसे ज़्यादातर लोग सेलेक्ट ही हो गए होंगे, मेरा मानना है। तो जो भी भाई सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि 1533 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 73 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन द्वारा 420 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। करते हैं, पहले हम चाल निकाल लेते हैं क्योंकि खंभे को पार कर रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी 1533 है बटे समय कितना लग रहा है 73 सेकेंड। तो स्पीड आ जाएगी, स्पीड कितनी आ जाएगी, कट कर लेते हैं 73 से। 73 का नाम 73, 73 दूनी 146, तो 2 बार तो जाएगा ही, बचेगा फिर 7। 73 का नाम 73, मतलब स्पीड क्या आ गई 21 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है ट्रेन द्वारा 420 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना है, दोनों ऐड हो जाएगी, ये वाली और ये वाली। तो 1533 में 400 1953 अपॉन में चाल, कट कर देते हैं 21 मैया 189, 6 बचेगा 21 63, तो 63 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। sin 80 अपॉन cos 10, जब भी दोनों का योग 90 डिग्री हो और यहाँ पे साइन यहाँ पे cos हो तो हमेशा वो 1 ही आता है, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक, इसको क्या लिखेंगे, सेक को 1 अपॉन cos 33, तो 57 और 33 90 होगा, तो ये भी 1 आ जाएगा। तो 1 में से 1 चला जाएगा 0, 2 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अमन किसी काम का 1/6 भाग 13 दिनों में कर सकता है और चमन उसी काम का 1/7 भाग 19 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। 1/6 भाग 13 दिन में कौन कर रहा है, अमन। तो अमन का टोटल कंप्लीट काम कितना हो जाएगा, 13 6 78 दिन में, मतलब कोई काम कंप्लीट करेगा तो 78 दिन में। ऐसे इसका कितना हो जाएगा 19 7 133, तो बी 133 दिनों में काम करता है। एलसीएम ले लेते हैं, कितना जाएगा 78 × 133, क्योंकि कोई किसी से कटेगा नहीं। तो यहाँ पे इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 133, इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 78। कहा है दोनों मिलकर काम करें तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। टोटल काम है 78 × 133, इफिशियंसी कितनी है, दोनों का योग कर लेंगे तो 8 3 11 21, तो यही आएगा हमारा टाइम। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा टफ है कैलकुलेशन करना, डिफ़िकल्ट भी है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 78 को 133 से। ये कठिन है लेकिन करना पड़ेगा फिर भी। तो 8 3 24 2 आएगा, 8 3 24 7 3 21 24 21 45 2 47 4 आएगा, 8 × 9 8 7 3 21 21 8 29 4 33 3 आएगा, 7 × 9 7 3 10, तो 10,374 आ गया ये मल्टीप्लाई करने पे, अपॉन में 211। अब डिवाइड कर देते हैं। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं 211 से 10,374 में, देखते हैं कितना आता है। तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 11 चौक 44, 4 दूनी 8, घटा लेते हैं। 7 में से 4 गया 3, 13 में से 4 गया 9 और 1 और यहाँ पे 4। अब कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 11 9 99 और 9 दूनी 18, यहाँ बचेगा 35, एक 0 बढ़ा देते हैं दशमलव लगा के, तो इसका लगभग डबल ही जाएगा। तो 49.2, 49.2। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो बेटर है कि आप इसको एग्ज़ाम में स्किप कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोलाकार गोले बनाए जाते हैं।
सभी छोटे गोलों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? देखिए, जब भी कभी गोले को पिघलाया जाता है तो उसका आयतन सेम रहता है, बस संख्या बढ़ जाती है छोटे गोले की। तो इसका क्यूब बराबर इसका क्यूब इंटू एन, क्योंकि 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका क्यूब करेंगे पहले, तो 10.5 मल्टीप्लाई बाई 10.5 मल्टीप्लाई बाई 10.5। मुझे संख्या नहीं पता है छोटे गोले की, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसका क्यूब 3.5 3.5 और 3.5। तो n कितना आ जाएगा? देखिए, कट करेंगे तो 35 3 या 105, 35 3 या 105, 35 3 या 105, मतलब 3 3 9 3 27। मतलब छोटे गोले कितने हैं? 27 हैं। तो सभी छोटे गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने हो जाए? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और मूल गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब उसका भी 4πr²। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, r² सिर्फ बचेगा। तो r² मतलब पहले छोटे गोले का, छोटे गोले की त्रिज्या कितनी है? 3.5। तो 3.5 का स्क्वायर अपॉन में बड़े गोले का, बड़े गोले का कितना है? 10.5। 10.5 का स्क्वायर। लेकिन ये संख्या इक्वल नहीं है, हम यहाँ पे नंबर भी लिखाए हैं, तो नंबर भी इक्वल कर देते हैं, मतलब इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 35 3 या 105, 35 3 या 105, 9 3 27, मतलब 3 आ जाएगा, 3:1। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, यू कैन स्टार मार्क इट। आप अपने हिसाब से जैसा भी समझें लाइक कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। रुपये 1014 प्रति मिक्सर की दर से 250 मिक्सरों के उस बिल का निपटान एक क्रेडिट कार्ड भुगतान द्वारा किया जाना है, जिस पर 30% और 15% की क्रमिक छूट प्राप्त हुई तथा कार्ड भुगतान पर 20% का अतिरिक्त छूट प्राप्त होगा। भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। करते हैं। सबसे पहले 30% और 15% का क्रमिक छूट दिया गया। 30% होता है 3/10, तो 10 से 3 कम मतलब 7 पे। 15% 3/20, 20 से 3 कम मतलब 17 पे। और आगे कह रहा है कार्ड पर भी 20% की छूट। 20% मतलब 1/5, 5 से 4। तो ओवरऑल कितना हो गया? देखिए, कुछ कट कर लेते हैं। तो 4 5 20, कितना आ जाएगा? 5 5 25, दाम 250, तो ये 250 आ गया। 17 7 119, 119 आ गया। ये क्या आ गया? रेशियो आ गया। मतलब अगर 250 रुपये का सामान था तो 119 रुपये में मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है, देखिए 250 मिक्सर, 1014 प्रति मिक्सर, तो इसकी रेशियो को हम इक्वल कर देते हैं 250 मिक्सर के मल्टीप्लाई 1014 से करा के। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1014। तो हमको 119 की वैल्यू निकालना है। तो 119 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 119 मल्टीप्लाई बाई 1014। देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर, 1014 को 119 से कितना आता है? ये पूरा 250 मिक्सर का ही होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे 250 ला दिया है, ठीक। तो 250 का ही होगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 9 चौक 36, 3 बचेगा, 9 का 9 4 13, 3 16, 66 वाला ऑप्शन आएगा लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको पूरा कैलकुलेट करने की आवश्यकता भी नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का छठा क्वेश्चन देखते हैं। लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात 14:8 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 2:6 था। हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात कितना था? देखिए, यहाँ पे लाल और हरे टोकन का अनुपात 14:8 है, जिसको और कट कर लेते हैं तो 7:4 हो जाएगा। तो रेड और ग्रीन का 7:4। जबकि आगे कह रहा है गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 2:6, तो इसको भी कट कर लेते हैं, 1:3 आ जाएगा। तो गुलाबी यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 और 3, गुलाबी पहले है, लाल बाद में, तो 1 ये है, 3 ये है। ओवरऑल सभी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो 7 × 9 7, 7 × 21 और 4 × 3 12। हमसे पूछा क्या है? हरे और गुलाबी, तो हरा ये है, गुलाबी है, तो 12 7। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। एक शिक्षक 15 एक समान परीक्षा फोल्डर तैयार कर रहा है। प्रत्येक फोल्डर में 8 प्रश्न पत्रक, 6 उत्तर पत्रक और 1 पुस्तिका है, जिसमें
इतना अतिरिक्त पृष्ठ है। शिक्षक सभी 15 फोल्डरों के लिए कुल कितने पृष्ठ और सीट तैयार करता है। इसको तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा देखिए, 27 में से 3 गया 24, 6 चौक 24, 4 4 8, मतलब ये 8 आ गया। अब देखिए यहाँ कह रहा है प्रत्येक फोल्डर में 8 प्रश्न पत्र, मतलब उसमें 8 क्वेश्चन पेपर है, 6 आंसर सीट है और 8 क्या है, अतिरिक्त पृष्ठ है। तो टोटल कितने हो गए, 8, 8 6 14, 14 8 22, तो 22 टोटल उसमें पेज हो गए। ठीक है, और कह रहा है 15 ऐसे बनाना है उसको, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमसे पूछा है ना कुल कितने पृष्ठ और सीट तैयार करना है, तो इतने ही होंगे टोटल। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, मतलब 330। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का 8वां क्वेश्चन है। यदि 4000 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 280 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत कितना है। दोनों में कितना डिफरेंस है, देखिए 4000 में से 200 जाएगा 3800, 20 और चला जाएगा तो 3700, 3720। एम आई राइट? हाँ ठीक। उसके बाद किस पे दिया जा रहा है, 4000 पे, तो 4000 गुणे 100 लिखने से बेटर है कि आप 40 लिख दें। यही क्या है, परसेंटेज डिस्काउंट। कितना आ जाएगा देखिए, कट कर लेते हैं इसको, 4 4 9 36, 4 3 12, तो 93% का क्या है, डिस्काउंट उसको मिल गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का 9वां क्वेश्चन। एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 13 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 35 लोगों की आयु 13 थी, लेकिन शिक्षक शामिल होने के बाद 14 हो गया, मतलब सभी का एक एक बढ़ गया है, तो मतलब 35 बढ़ गया सभी का। 35 मल्टीप्लाई बाई 1 मतलब 35 बढ़ गया, और शिक्षक ऑलरेडी कहीं ना कहीं 14 का है, तभी तो ओवरऑल 14 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, टीचर की एज कितना हो जाएगा, 35 और 14 49, मतलब टीचर कहीं ना कहीं 49 साल का था। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार में पिता, माता, पुत्र और पुत्री हैं। पुत्र और पुत्री की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, जो पिता और माता की आयु के अंतर के बराबर है। परिवार की कुल आयु 144 वर्ष है। पिता सबसे बड़े और पुत्र सबसे छोटा है। पुत्र की आयु माता की आयु की आधी है। पुत्र की आयु वर्षों में कितनी है। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप इसको होमवर्क में करके हमको कमेंट में आंसर बताएंगे कि कितना आंसर इसका आ रहा है।